आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र की राजनीति में कितना भूचाल है। गुवाहाटी से मुंबई अगर आने वाले हैं एकनाथ शिंदे, तो क्या यह भूचाल बढ़ेगा? बिग ब्रेकिंग यह है कि आदित्य ठाकरे यानी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम मातोश्री अपने घर से निकल गए हैं। आदित्य ठाकरे शिवसेना मुख्यालय के लिए निकले। शिवसेना मुख्यालय में पार्टी की अहम बैठक थोड़ी देर के बाद में शुरू होने वाली है। शिवसेना के कार्यकर्ता, सांसद, पार्षद, कॉर्पोरेटर सभी को बुलाया गया है। अभी की यह बिग ब्रेकिंग है। अगली बैक टू बैक बड़ी खबर चलाएं। एकनाथ शिंदे यानी शिवसेना के बागी मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं। एकनाथ शिंदे गुवाहाटी से रवाना हो गए हैं। डिप्टी स्पीकर से मिलेंगे एकनाथ शिंदे। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति कहां पर आकर के फंसी हुई अभी की जो तस्वीरें हैं, ये लाइव तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें शिवसेना मुख्यालय के हम आपको दिखा रहे थे। लेकिन महाराष्ट्र की पल पल बदलती राजनीति के बीच सभी के सामने बस यही एक सवाल, आखिर शिवसेना में इतनी बड़ी बगावत हुई तो हुई कैसे? महाराष्ट्र का सत्ता संग्राम, मुंबई टू गुवाहाटी। अब शिवसेना पर घमासान, एकनाथ शिंदे का शक्ति प्रदर्शन, उद्धव का घमंड खंड खंड। उद्धव ठाकरे ने कभी ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि राजनीति में एक दिन ऐसा आएगा जब बाला साहब ठाकरे के साथ उनकी तस्वीर की जगह एकनाथ शिंदे की तस्वीर नजर आएगी। लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना की राजनीति का सच फिलहाल यही है। अब जगह जगह बाला साहब के साथ उद्धव की बजाय एकनाथ शिंदे की तस्वीर लगाई जा रही है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि शिवसेना अब उद्धव ठाकरे के हाथों से निकलकर एकनाथ शिंदे के पास जा रही है। उधर मुंबई से दूर गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे हर घंटे अपनी बढ़ती ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके पास मुंबई से विधायकों के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। ऐसा लग रहा है कि अब महाराष्ट्र की सत्ता का केंद्र मुंबई की बजाय गुवाहाटी बन चुका है। उद्धव पर आरोप है कि अहंकार की वजह से सरकार और शिवसेना का ये हाल हुआ है। आप प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्दों का उपयोग करें तो कोई जनता माफ़ नहीं करती, और शिवसैनिकों ने भी उसका विरोध किया है। और शिवसैनिकों ने कहा कि हम बाला साहब के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं। वो पार्टी बाला साहब के पद चिन्हों से भटक गई थी। तो मुझे लगता है कि जो शिवसेना के हीरो जाने जाते थे वो तो जीरो हो गए, और वास्तव में जो कार्यकर्ता हैं शिवसेना के, उन लोगों ने अपनी संगठन क्षमता का प्रदर्शन करके अहंकार को छोड़ा। उद्धव के समर्थकों का गुस्सा एकनाथ शिंदे पर फूट रहा है और वो शिंदे पर धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं। शिवसेना नेता लोग टूटे हैं, शिवसेना के सैनिक नहीं टूटे हैं। कल उद्धव साहब ने बताया हमें कोई फर्क पड़ता नहीं, ना सत्ता मिले या ना मिले उसी कोई फर्क नहीं पड़ते, हम शिवसैनिक उद्धव साहब के साथ है। उनका यही कहना है हमारे नेताओं का कि जो बात करनी है सामने बैठ के जो है चर्चा करें, उसके ऊपर हल निकाल सकते हैं, या अगर ज्यादा ही कुछ प्रॉब्लम हो तो वो भी करने के लिए वो तैयार है। ऐसा जो गद्दार के साथ रहने जाने वाला वो शिवसैनिक नहीं रहता। सरकार और शिवसेना को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नंबर गेम में एकनाथ शिंदे बढ़ते जा रहे हैं और उद्धव पिछड़ते जा रहे हैं। लेकिन शिवसेना के एक बागी विधायक हैं जिनका नाम है भरत घुगावले। इनसे इंडिया न्यूज ने बात की।
फोन पर बात की, इनसे ये पूछा कि भाई नाराजगी क्या है, बता तो दीजिए। उद्धव ठाकरे से गलती क्या हो गई? आप लोग जाकर के गुवाहाटी में क्यों बैठे हैं? आप चाहते क्या हैं? आगे आने वाले दिनों में अगर नाराजगी दूर हो गई तो साथ में आएंगे या फिर नहीं? ये एक्सक्लूसिव बातचीत की है इंडिया न्यूज संवाददाता उर्वशी ने। है जो 12 लोग निलंबित करने की बात हो रही है, उसमें से आपका भी नाम है। आप इस पे किस तरह से रिएक्ट करते हैं? वो कुछ होने वाली बात है नहीं कि उसमें सब है, अनलीगल है। हम लोग सब लीगल है और हमारे पास मेजोरिटी होने के वास्ते वो कर नहीं सकते। और मीटिंग में नहीं जाना या डिस्क्वालिफिकेशन होना ये बात बनती नहीं। हाँ, वोट का होगा, अदरवाइज पार्टी ने किधर गया क्या हुआ तो बात अलग है। मीटिंग में नहीं जाना वो ऐसा नहीं बनता है, लेकिन ठीक है, मालिक किया उसको जवाब हमने दे रही। सर 24 घंटे जो संजय राउत इन्होंने दिए हैं उसमें कुछ ही समय अब बाकी रहा है। उन्होंने बहुत बार ऐसे घंटे दिए हैं, लेकिन उनके घंटे कभी पूरे नहीं होते। पर सर वो कह रहे हैं कि वो रेडी है, शिवसेना रेडी है कांग्रेस और एनसीपी से बाहर निकलने के लिए, अगर आप लोग यहाँ पे आकर उन्हें बताएं। अरे उनके हाथ में है क्या? उनके हाथ में होता तो आज तक ये स्थिति नहीं आती थी, ये नौबत आती नहीं। ओके सर, आप किस तरह से आगे क्या स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो है मीटिंग्स चल रही है, संजय राउत फिलहाल शरद पवार इनको भी मिले हैं, आप लोग किस तरह से आगे प्लान कर रहे हो स्ट्रैटेजी? उनका ये करेंगे, लेकिन उसका कुछ हमारे ऊपर असर होने वाला है नहीं। सर आपके पास अभी कितने लोग पहुंचे हैं? हाँ, अभी तो हमारे तो मेंबर ही बढ़ते जा रहे हैं। अभी हम लोग तो पार्टी के तो 40-41 हो गया।